तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूजर को लॉगिन कराने का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यूजर को हमारे डेटाबेस में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो उसके लिए साइन अप या रजिस्ट्रेशन पेज की आवश्यकता होगी। तो पहले उसको हम बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन पेज बनाएंगे। यानी पहले साइन अप फॉर्म बनाएंगे, फिर लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहला, डिजाइन करना हम सीखेंगे लॉगिन फॉर्म एंड साइन अप फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दूसरा, वैलिडेशन लगाना हम सीखेंगे। तीसरा, रिमोट वैलिडेशन सीखेंगे। चौथा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सीखेंगे। पांचवा, डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। छठा, जावा स्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं, और इन सभी का इम्प्लीमेंट हम पहले से बने हुए प्रोजेक्ट करंट एप्लीकेशन के नाम से जो बना हुआ है उसी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आए। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सब कुछ हम सेपरेट करेंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे अकाउंट नाम से। अकाउंट नाम से हमने एक फोल्डर बनाया। इसके अंदर हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे, अकाउंट एमबीसी एम्प्टी, और इसका हम नाम रखेंगे अकाउंट कंट्रोलर। अकाउंट कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर की ही हेल्प से हम यूजर को मैनेज करेंगे। यानी यूजर को लॉग इन, लॉग आउट, क्रिएट, डिलीट, अपडेट सब कुछ हम किससे करेंगे? अकाउंट कंट्रोलर की हेल्प से करेंगे। अब हमने कंट्रोलर में एक अकाउंट नाम का फोल्डर बनाया, और फोल्डर के अंदर हमने अकाउंट कंट्रोलर बना लिया। अब चूंकि हमें मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम चलते हैं। अब मॉडल में हम एक अकाउंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, अकाउंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, और इस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे क्लास, यूजर क्लास। यूजर क्लास, इस मॉडल क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे जो कि यूजर को मैनेज करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी prop लिख के डबल टैप आईडी, इंट आईडी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम। तीसरा हम रखेंगे ईमेल। चौथा हम रखेंगे मोबाइल, मोबाइल। इसका हम डेटा टाइप लॉन्ग कर देते हैं। लॉन्ग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इंट देते हैं तो 9 डिजिट तो ले लेता है जब, लेकिन अगर 10 डिजिट हम देते हैं तो उस समय हमें एक्सेप्शन शो होने लगता है, जिसके लिए हम उसकी डेटा टाइप को लॉन्ग कर देते हैं। चौथा फील्ड हमारा होगा पासवर्ड का। अगला फील्ड हमारा होगा बुल इज एक्टिव प्रॉपर्टी। का क्या मतलब है? मतलब यदि हम यूजर को रजिस्टर करते हैं, वो यूजर एक्टिव है, डीएक्टिव है, इसको हम मैनेज करने के लिए इज एक्टिव प्रॉपर्टी को रख रख रहे हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी पब्लिक बुल इज इज रिमेंबर। इज रिमेंबर हमारा क्या करेगा? जैसे कि जब भी हम लॉगिन करेंगे तो उस समय हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जब हम दोबारा आए तो हमें फिल ना करना पड़े, तो उसको हम कुकीज में स्टोर करा लेंगे। इसके लिए हम इज रिमेंबर प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। तो हमने मॉडल क्लास बना लिया यूजर के नाम से, हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। आईडी को हम प्राइमरी की रख देते हैं, आईडी को हम प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए हमें की नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, और इसके लिए हम इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल डॉट दबा के। यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन को बिलोंग करता है की एट्रीब्यूट। अब हमने प्रॉपर्टी भी बना ली, उसको प्राइम आईडी को प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया। अब हम चलेंगे कंट्रोलर पे, अकाउंट कंट्रोलर पे हमें चलना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इंडेक्स पेज है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले हम साइन अप फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हम किस एक्शन पे हमारा साइन अप फॉर्म आएगा, तो उसके लिए हम एक्शन बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट साइन अप रिटर्न, रिटर्न व्यू। ये हमारा है गेट मेथड, ये हमारा है गेट मेथड। बाय डिफॉल्ट गेट रहता है, अगर हम कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट गेट रहता है। तो हम राइट क्लिक करके व्यू को ऐड करेंगे, लेजर व्यू साइन अप एम्प्टी विदाउट मॉडल। एक चीज और ध्यान में देने वाली और बात है कि हम पहले से बने हुए लेआउट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लॉग इन एंड रजिस्टर करने जाएंगे तो हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए लेआउट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, व्यू के अंदर शेयर्ड फोल्डर में लेआउट। अब इस लेआउट को हम यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लेआउट को कॉपी करते हैं, इसी लेआउट को कॉपी करते हैं और शेयर फोल्डर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम रीनेम करेंगे, रीनेम करेंगे कॉपी हटा के लेआउट, यहाँ पे हम दे देंगे लॉगिन CSHTML। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए ये सब, तो हम हेडर सेक्शन को ही गायब कर देते हैं, इसलिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए हेडर सेक्शन में। Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद हम इसको कट करते हैं और दोबारा से चलते हैं, हम व्यू बनाएंगे, ऐड व्यू करेंगे, लेजर व्यू, ऐड पे क्लिक करते हैं, शाइन अप। अब ये देखिए यहाँ पे यूज लेआउट पेज, मतलब ये बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा layout.cs.html को प्रयोग यूज करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और व्यू पे जाएंगे, व्यू को ओपन करेंगे, शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाएंगे। आप देखिए जो हमने लेआउट डिजाइन किया है लेआउट login.cshtml, उसको हम यूज करेंगे। ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाथ आ गया, व्यू शेयर्ड लेआउट login.cshtml, ऐड करेंगे। एम्प्टी व्यू हमारा जनरेट हो जाएगा, हमारा ये व्यू बन के आ चुका है। अब यहाँ पे हम लेआउट को यूज भी कर रहे हैं, व्यू शेयर्ड लेआउट login.cshtml। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट कर देंगे। अब हम एक व्यू मॉडल बनाएंगे। व्यू मॉडल क्यों बनाएंगे अभी बताते हैं। हम मॉडल पे जाएंगे, अकाउंट फोल्डर के अंदर ये व्यू मॉडल नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, तो हम इसी के अंदर चलते हैं और एक क्लास ऐड करते हैं, लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल। लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल नाम का एक क्लास बनाएंगे और इसमें हम सारी प्रॉपर्टी को रखेंगे जो हम लॉगिन और साइन अप करते समय यूज करेंगे। तो हम अकाउंट फोल्डर में जाएंगे और हमने यूजर में जितनी भी प्रॉपर्टी रखी है उसको हम कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम इसमें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें आईडी भी चाहिए, यूजर नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, इजेक्टिव, इज रिमेंबर, सब चाहिए। एक और प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जब हम माइग्रेशन करेंगे तो वो प्रॉपर्टी बैकएंड में जाके टेबल में उस नाम का कॉलम जनरेट नहीं होगी, और इसमें हम चाहें तो कितनी भी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम व्यू मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो हम पब्लिक स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड, मतलब जब हम पासवर्ड को इंटर करेंगे तो पासवर्ड को मैच कराने के लिए हम कन्फर्म पासवर्ड नाम के हमने एक प्रॉपर्टी इसमें बढ़ा दी, और इसी मॉडल की हेल्प से हम लॉगिन भी कराएंगे और यूजर को साइन अप भी कराएंगे। जब हम यूजर को साइन अप कराते हैं तो हमें लिमिटेड फील्ड ही रखना चाहिए ताकि यूजर बोर ना हो रजिस्टर होते समय। कम फील्ड के साथ ही हम यूजर को साइन अप करा देंगे और अंदर जाके इंटरनली हम यदि यूजर इंटरेस्टेड है तो उसके प्रोफाइल को हम अपडेट कराएंगे तो उसको उस समय हम इमेज दिस दैट वाज वेयर, जो भी बचा खुचा है, जो भी दिमाग में आए, वो हम उस समय इंटरनली अपडेट करवाएंगे, लेकिन एक्सटर्नली लिमिटेड फील्ड के साथ ही हम साइन अप करा देंगे। तो हमने व्यू मॉडल बना दिया, लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल। हम चलते हैं दोबारा से साइन अप CSHTML पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, @model, और हम अपने CRUD एप्लीकेशन डॉट, प्रोजेक्ट का नाम CRUD एप्लीकेशन डॉट, ये कहाँ मिलेगा हमको, मॉडल्स के अंदर, व्यू मॉडल के अंदर, लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल। हमने मॉडल को इंपोर्ट करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम साइन अप या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, यानी ब्लैंक, हमने एक डब्बा ले लिया कंटेनर। उसके बाद हमने क्या किया, उस कंटेनर में हमने एक रो लिया, और उस रो में हमने, जो हमारा डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है वो 12 कॉलम में डिवाइड होती है, तो उसमें से हमने क्या किया, 6 कॉलम ले लिया, और 6 कॉलम जब ले लिया तो बचा 6 कॉलम। तो हम इस डिव को सेंटर में लाने के लिए मैंने ऑफसेट यानी 3 स्पेस लेफ्ट साइड से और 3 स्पेस राइट साइड से
ब्लैंक छोड़ा ताकि जो हमने कॉल 6 लिया है वो हमारा डिव सेंटर में आ जाए। इतना काम हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्म लेंगे, फॉर्म। अब इसका हम मेथड रखेंगे पोस्ट। अब हम एक्शन दे देंगे ASP एक्शन। एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, साइन अप। साइन अप से ये एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम साइन अप फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम डिजाइन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेबल ASP फॉर यूजर नेम। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट ASP फॉर यूजर नेम। क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। चौथी प्रॉपर्टी हम दे देंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटो कंप्लीट क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बार नेम की एंट्री कर दी, लेकिन जब हम दोबारा आते हैं तो हमें वो नेम डिस्प्ले होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो कंप्लीट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको ऑफ कर देंगे। यानी हम जब दोबारा आते हैं रजिस्टर करने के लिए तो हमें वो नाम शो नहीं होगा जो नाम की हमने पहले से एंट्री कर चुकी है। हमने एक फील्ड बना लिया। अब एक इनपुट, चूंकि हम इसको रखेंगे डिव के अंदर, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, इसके अंदर हम रखेंगे। एक फील्ड हमने बनाया यूजर नेम, इसी को हम कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। तो यूजर नेम के बाद हमारा आएगा ईमेल। अब हम यहाँ पे अगर प्लेस होल्डर भी लगाना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या काम करता है, प्लेस होल्डर मतलब कि यूजर नेम की जगह जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसमें ये डिस्प्ले होगा, बट वो जब हम इनपुट करेंगे, जैसे ही इनपुट करेंगे वो हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटर यूजर नेम, इसमें भी हम लगा देते हैं प्लेस होल्डर ईमेल, इंटर ईमेल। हमने क्या किया, यूजर नेम ईमेल, और तीसरा फील्ड हमारा होगा कंट्रोल C कंट्रोल V। तीसरा फील्ड हमारा होगा पासवर्ड। चौथा फील्ड हमारा होगा कंफर्म पासवर्ड, इंटर कंफर्म पासवर्ड। पांचवा फील्ड हमारा होगा ईमेल के बाद हम रखेंगे मोबाइल, इंटर मोबाइल नंबर। जब यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम इतने फील्ड के साथ यूजर को साइन अप कराएंगे। तो ये हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन किया। अब हम चलते हैं लॉगिन। अब हम इसको देख लेंगे कि क्या हमारा जो साइन अप फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो दिख कैसा रहा है। क्योंकि एक चीज तो हम भूल ही गए। अब हम क्या करेंगे, एक बटन भी लगाएंगे सबमिट करने के लिए, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप। अब हम क्या देंगे, इनपुट टाइप बराबर सबमिट, और इसकी हम क्लास दे देंगे BTN सक्सेस, BTN LG MB मार्जिन बॉटम से दे देंगे हम 1। फ्लोट दे देंगे हम, मतलब बटन हमें किधर चाहिए तो हम फ्लोट राइट, मतलब हम बटन को राइट साइड में रखेंगे। और इसकी वैल्यू दे देंगे रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे रजिस्ट्रेशन के नाम से, डिव क्लास टेक्स्ट सेंटर। ये क्या करेगा, इसमें हम जो भी हेडिंग देंगे उसको ये सेंटर में रखेगा। क्लास दे देंगे H1 की टेक्स्ट इन्फो। अब इसमें हम लिख देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम देखते हैं कि हमने जो फॉर्म डिजाइन किया वो दिख कैसा रहा है। चलते हैं, रन करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा वो एक्शन कौन से कंट्रोलर पे है, तो हम इस पे कंट्रोलर का नाम लिखेंगे अकाउंट कंट्रोलर के साइन अप एक्शन को हमें कॉल करना है। देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा ऐसा दिख रहा है, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम एक बॉर्डर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने फॉर्म पे, इसको स्टॉप करते हैं।
और जो हमारा ये है जहां पे हमने कॉलम सेट की है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे, बॉर्डर बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर प्राइमरी। अब इसको हम चारों तरफ से, चारों कॉर्नर पे हम चाहते हैं इसके रेडियस को थोड़ा सा गोल बनाना, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देंगे राउंडेड। अब हमें मैंने अब क्या किया, चारों कॉर्नर को हमने राउंडेड कर दिया, मतलब थोड़ा ये राउंड हो जाएगा। तो हम रन करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये कहाँ है, अकाउंट कंट्रोलर के साइन अप एक्शन पे हमने रन के देख, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा दिख रहा है, ये चारों कॉर्नर पे राउंडेड है। अब देखिए हमने लेआउट लॉगिन के लिए अलग से डिजाइन किया था, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमें जो पुराना वाला लेआउट था जिसमें मीनू बार और भी दिस दैट दिख रहे थे, वो इसमें नहीं दिख रहा है। हमें इस पे जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो केवल और केवल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही दिखेगा। हमने लेआउट भी अलग से डिजाइन किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए नीचे से, ये बटन जो चिपका हुआ है बॉर्डर के साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, पैडिंग पैडिंग लेफ्ट से दे देंगे, लेफ्ट से दे देंगे 5, पैडिंग राइट से दे देंगे, राइट से दे देंगे 5, पैडिंग बॉटम से दे देंगे 5। अच्छा, पैडिंग हमारा क्या काम करता है, पैडिंग और मार्जिन दोनों दो चीज होती है। जब एक ही एलिमेंट के अंदर हमें जब स्पेस क्रिएट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैडिंग लगाते हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट के बीच हमें स्पेस क्रिएट करनी होती है तो हम मार्जिन का प्रयोग करते हैं। तो पैडिंग और मार्जिन में माइनर डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट होता है। अब हम चलते हैं, हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो स्पेस है वो क्रिएट हुआ या नहीं। देखिए हमारा स्पेस ये क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड के साथ हम यूजर को साइन अप करेंगे, यानी यूजर को रजिस्टर करेंगे अपने डेटाबेस में लॉगिन होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करेंगे। लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हम, ये देखिए हमारा ये साइन अप का गेट मेथड है, लेकिन जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें पोस्ट मेथड चाहिए। तो उसके लिए हम पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट SIGNUP साइन अप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न। अभी हम केवल फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, बैक एंड का काम हम जब हम फॉर्म को डिजाइन कर लेंगे उसके बाद करेंगे। अब देखिए दोनों मेथड एक ही टाइप का है तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, HTTP पोस्ट। अब हम यहाँ पे लॉग इन यूजर व्यू मॉडल, हमने जो व्यू मॉडल बनाया है उसको हम यहाँ पे लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल, हम इसको यहाँ पे दे देंगे Ctrl+V। अब एरर दे रहा है, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट कराएंगे। अब हम मॉडल, एरर हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा साइन अप, ये गेट मेथड है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक फॉर्म खुल जाएगा और इसको हम, ये एक्शन तब काम करेगा जब हम फॉर्म को पोस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए हमें लॉगिन एक्शन चाहिए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन। ये लॉगिन का कौन क्या है, गेट मेथड है, रिटर्न व्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें लॉगिन का पोस्ट मेथड भी चाहिए होता है, तो हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C, HTTP पोस्ट, और हम इसको पेस्ट करते हैं जो हमने ऊपर से कॉपी किया था। अब हम एक ही व्यू मॉडल से लॉगिन भी कराएंगे और साइन अप भी कराएंगे, लॉगिन भी कराएंगे और साइन अप भी कराएंगे। Ctrl+V और मॉडल। अब हम चलते हैं लॉगिन का व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू, लेजर व्यू ऐड। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए भी हम लेआउट कौन सा यूज करेंगे, लॉगिन लेआउट जो हमने डिजाइन किया है, क्योंकि बिना लॉगिन किए हुए हम अपने वेबसाइट का कुछ भी देख नहीं सकते हैं। बाहरी यूजर अगर कोई जाए तो उसे केवल लॉगिन पेज ही दिखे, उसके अलावा उसे कुछ भी ना दिखे जब तक वो ऑथोराइज नहीं है। ये हमारा लॉगिन का व्यू ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,
हमने जो मॉडल को यूज किया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसी मॉडल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, @ मॉडल CRUD, अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे CRUD एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट लॉगिन साइन अप व्यू मॉडल। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमें सेम साइन अप वाला ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे, कॉल 4, और बचा कितना, यदि 4 ये बचा तो 8 स्पेस बचता है, तो हम यह क्या करेंगे, 4 का ऑफसेट दे देंगे 4 का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म, इसका मेथड हम रखेंगे पोस्ट, एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, लॉगिन। फॉर्म को डिजाइन करते हैं, div क्लास फॉर्म ग्रुप लेबल ASP फॉर यूजर नेम। अब लॉगिन करते समय हम केवल 2 प्रॉपर्टी के साथ लॉगिन कराएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। यूजर नेम हमारा जो होगा वो यूनिक होगा, यानी हम वैलिडेशन लगा के चेक करेंगे कि डुप्लीकेट हमारे यूजर नेम, जब हम रजिस्टर करेंगे तो डुप्लीकेट यूजर नेम नहीं एंट्री, डुप्लीकेट यूजर नेम की एंट्री डेटाबेस में नहीं होगी। इसको हम वैलिडेशन लगा के चेक करेंगे। पहले चेक कराएंगे कि यूजर नेम पहले से डेटाबेस में जो है वो ऑलरेडी एग्जिट तो नहीं है। तो हम जो लॉगिन करेंगे वो यूजर नेम के और पासवर्ड के साथ करेंगे, ईमेल से नहीं। इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, ASP फॉर यूजर नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटो कंप्लीट हम क्या करेंगे, ऑफ रखेंगे। प्लेस होल्डर दे देते हैं, इंटर यूजर नेम। अब हम क्या करेंगे, सेम फील्ड को कॉपी करेंगे और हम पासवर्ड के लिए पासवर्ड, इंटर पासवर्ड ऑटो कंप्लीट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे, div क्लास फॉर्म ग्रुप इनपुट टाइप बराबर सबमिट, क्लास दे देंगे btn ब्लॉक, btn प्राइमरी m मार्जिन बॉटम। नीचे से हम मार्जिन दे देंगे ताकि जब हम बॉर्डर लगाएं तो थोड़ी सी स्पेस बनी रहे। MB2 मार्जिन बॉटम, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब हम इसे वैल्यू दे देंगे, वैल्यू लॉगिन। अब हम क्या करेंगे, हम फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड का के लिए हम फील्ड बनाएंगे, मतलब लिंक लगाएंगे। तो हम यहाँ पे div क्लास टेक्स्ट सेंटर, अब एंकर टैग लगाएंगे, इसको हम क्लास दे देंगे टेक्स्ट प्राइमरी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो हमारा एक्शन होगा कहाँ से परफॉर्म करेगा, बनाएंगे ASP एक्शन फॉरगेट यूजर नेम। यहाँ पे हम दे देंगे यूजर नेम। अब इसी तरह हम दूसरा लगाएंगे लिंक पासवर्ड के लिए। यदि हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको कैसे गेट करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, और एक्शन ये कहाँ से परफॉर्म करेगा, फॉरगेट पासवर्ड। तो हम एक बार फॉर्म को रन करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है दिख कैसा रहा है। रन करते हैं। अब हमें वो फॉर्म मिलेगा कहाँ, अकाउंट कंट्रोलर के लॉगिन। ये देखिए फॉर्म अभी हमारा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट हमें इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, थोड़ी सी स्पेस सीख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर
प्राइमरी राउंडेड, राउंडेड यानी कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं। पैडिंग लेफ्ट से दे देंगे 5, पैडिंग राइट से दे देंगे 5 और पैडिंग बॉटम से दे देंगे 5। ये हमने क्या किया, बॉर्डर लगाया, पैडिंग दिया, कॉर्नर को राउंड किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे यहाँ पे, डिव क्लास टेक्स्ट सेंटर, यानी इसके अंदर जो भी हम आइटम रखेंगे वो कहाँ दिखेगा, बीच में दिखेगा, सेंटर में दिखेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग किस लिए, ताकि जब हमारा लॉगिन फॉर्म दिखे तो वहीं पे हमें साइन अप का एक बटन लगाएंगे कि हम अगर यूजर हमारा पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले वो रजिस्टर हो फिर जाके लॉगिन करें। तो उसके लिए हम एक साइन अप बटन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे SIGN, साइन अप, साइन अप। अब इसकी हम क्लास दे देंगे, इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। क्लास उसकी जो है टेक्स्ट कैसी दिखे, लाइट यानी वाइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन क्लास दे देंगे BTN, BTN प्राइमरी, फॉन्ट वेट थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। और ये जो एक्शन है वो कहां से परफॉर्म करेगा, वो एक्शन ASP एक्शन कहां से परफॉर्म करेगा, SIGN, साइन अप। और ये किस कंट्रोलर पे है, ASP कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर पे, अकाउंट कंट्रोलर पे है साइन अप। अब हम चलते हैं, एक बार देखते हैं, रिव्यू करते हैं अपने फॉर्म को कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। अकाउंट कंट्रोलर के लॉगिन एक्शन को हम कॉल करेंगे। देखिए ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कि ऊपर से हमारा फॉर्म नीचे आ जाए। देखिए अब जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप का फॉर्म खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ये हमारा लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा फॉर्म है ऊपर से नीचे आए, थोड़ा बीच में आए, ऊपर चिपका हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये रो है इसको हम मार्जिन दे देंगे, ऊपर से मार्जिन टॉप LG5, मार्जिन टॉप LG5 दे देंगे। देखते हैं कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं। हमें अकाउंट कंट्रोलर के लॉगिन को कॉल करना है। देखिए ऊपर से ये कहाँ नीचे आ गया। अब चूंकि हमारा फॉर्म है वो सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड का हमने लिंक लगा रखा है। ये हमारा लॉगिन का बटन है और ये हमारा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर यूजर आता है पहले से वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले जाएगा साइन अप बटन पे क्लिक करेगा और पहले वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, रिमेम्बर मी का। हमने रिमेम्बर मी का ऐड नहीं किया है चेकबॉक्स, तो उसके लिए हम चलते हैं, ऐड करते हैं रिमेम्बर मी। तो रिमेम्बर में जहां पे हमारा पासवर्ड खत्म हो रहा है वहीं के उसी के नीचे हम क्लास फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप बराबर चेकबॉक्स ASP फॉर इज रिमेम्बर क्लास फॉर्म कंट्रोल, और इसके नीचे हम लेबल लगाएंगे, लेबल ASP फॉर इज रिमेम्बर, कंट्रोल S। अब रन करके हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है लॉगिन के अकाउंट के लॉगिन कंट्रोलर पे। देखिए इज रिमेम्बर अभी हमारा ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये फॉर्म कंट्रोल जो क्लास है इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब सही दिख रहा है इज रिमेम्बर। अब देखिए ये इज रिमेम्बर यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे मॉडल से। तो यहाँ पे हम जाएंगे शाइन अप, जो हमारा व्यू मॉडल है यहाँ पे हम जाएंगे, इज रिमेम्बर में जहाँ पे है इसको हम चेंज कर देंगे डिस्प्ले कंट्रोल डॉट करके, इसके नेम स्पेस को हम इंपोर्ट कराएंगे। डिस्प्ले नेम स्ट्रिंग टाइप में देंगे
REMEMBER, रिमेम्बर मी। तो अब जो वहां पे है हमारा शो होगा, रिमेम्बर मी इज रिमेम्बर नहीं शो होगा। दोबारा से रन करते हैं। क्या हो रहा है, रिमेम्बर मी। तो हमारा मित्रों लॉगिन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है।